हा नात दर्यु नर तन के ही हे तू मोहि समझाई कहूँ ब्रस के तू। सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानस बल विमल कहा भुसुंडी बखानी सुना विहग नायक गरुड़। नमस्कार दोस्तों। माता पार्वती जी जब देखती हैं कि भगवान बिना पाँव के चलते हैं और ऐसी अलौकिक कथा है इनकी, तो भगवान से सहसा प्रश्न करती हैं कि हे वृषकेतु भगवान, नाथ धरेउ नर्तन के हेतु, इन्होंने नर्तन क्यों रखा है, आप मुझे बताएं, मुझे समझाएं इस बात को। तो भगवान शंकर कहते हैं कि सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल, यह निर्मल रामचरित मानस की आप कथा सुने माता। और ये कथा कहा भुसुंडी बखानी, सुना सुना बिहग नायक गरुड़। किसने सुना? पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने, जो ज्ञानियों में अग्रगण्य वो भी हैं, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, उन्होंने सुना। और तब कब कैसे सुना? जब उनको संशय हुआ। अब हमारी कथा कहाँ गई? अब हमारी कथा गई भक्ति घाट पर। भक्ति घाट पर अब यहाँ पे गरुड़ जो है भक्त हैं और काकभूषुंडी जी भी भक्त हैं। तो माता को फिर एक बात होती है कि आपने ये कथा कैसे सुन ली? वहाँ तो गरुड़ जी और काकभूषुंडी जी के बीच में संवाद होता है। तो शंकर भगवान कहते हैं कि जब आपका सती का चरित्र था तो उसके बाद मैं वैराग्य मुझे धारण हो गया था, और मैं जगह जगह सभी जगहों पे घूम के जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है, बनारस में, काशी में, काकभूषुंडी जी के स्थान पे, उस पर्वत पे, वहाँ जाकर एक बार मैंने ये कथा सुनी जब काकभूषुंडी जी सुना रहे थे गरुड़ जी को, और मैं भी वहाँ पे पक्षियों में एक रूप लेके बैठा था। मैंने ये कथा वहाँ पर सुनी, और यह कथा ये काकभूषुंडी जी जो एक कौवे का स्वरूप है, किसको सुना रहे हैं? भगवान का जो सीधा वाहन है गरुड़ जी को सुनाते हैं। क्यों? क्योंकि गरुड़ जी को संशय हो गया था, वही संशय जो सबको कभी ना कभी ग्रस्ता रहता है। जब उन भगवान के जो है नागपाश में सबको बांध दिया गया था, तो गरुड़ जी को बुलाया गया, और गरुड़ जी ने जब काटा तो जैसा संशय आपको हुआ था वैसा ही संशय उनको भी हुआ कि यदि ये भगवान हैं तो इनको नागपाश कैसे, और जब इनको मैं छुड़ा सकता हूँ तो फिर ये परमात्मा कैसे? तो बस वही उनका संशय, उसकी कथा भी हम सुनेंगे। ये बहुत ही अच्छी कथा है और हर एक व्यक्ति को सुननी चाहिए अपने संशय को दूर करने के। इससे इन कथाओं के जरिए ही आप लोगों को भगवान को समझ सकते हैं, उनकी महिमा को जान सकते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।